बैठक हुआ है प्रदेश स्तरीय, जिले के तमाम जो है आज उसका मकसद है संगठन को मजबूत करना। दूसरी आने वाले जो समय है 24 जून को रानी दुर्गावती बलिदान के अवसर पर। तीसरा है जो जितने भाजपा सरकार के द्वारा जो आदिवासियों की कानून था, चाहे जल जंगल जमीन का उनके हित में था, उनको अमेंडमेंट ला करके और हटा दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया। ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और पूरे प्रदेश में और बल्कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हम निकल सकते हैं, कर सकते हैं। इस पर न कांग्रेस के लोग को चिंता है और न भाजपा के लोगों को और चिंता है। बस राजनीति भर कर रहे हैं, आदिवासियों की चिंता किसी को नहीं है। जल जंगल ज़मीन से बेघर कर रहे हैं लगातार, जो हम देख रहा है, चाहे वो विदिशा का मामला हो, चाहे वो जो है अपने अलीराजपुर का हो, छतरपुर का हो, डिंडौरी मंडला का हो, सिवनी बालाघाट का हो, और प्राय पूरा भारत में जहाँ जहाँ आदिवासी हैं कानून को लचर बना करके और उनको उनकी ज़मीन से भाजपा सरकार बेघर कर रहा है, उनको अंत कर रहा है आदिवासियों का। उसकी बारे में आज जो तमाम चर्चा हुई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, आने वाले समय में बड़ी व्यापक रूप से पूरे देश के अंदर जो है ना इसको हम हवा डालेंगे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तमाम आज बातें हुआ है। ये हमारा जो है जो शेड्यूल बना हुआ है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रति माह प्रति 2 माह में जो होना रहता है, वो ये बैठक थी। और संगठन विस्तार, अगले चुनाव की रणनीति और तैयारी के विषय में समीक्षा करना, तो सभी प्रदेश के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी की उपस्थिति में यहाँ पर समीक्षा हुई। और 2027 में त्रिस्तरीय पंचायत और विधानसभा चुनाव को किस तरीके से चुनाव में जाना और ज़िले में किस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करने के लिए रणनीति और उस पर चर्चा हुई। और बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी जितनी कमियां रह गई हैं, चाहे किसी भी मोर्चे का, उसको और कंप्लीट करने का काम करेंगे। क्या क्या चुनौतियाँ मानते हैं आने वाले समय में, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने? देखिए, चुनौती तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग की जो पार्टी है वो ज़्यादातर ट्राइबल क्षेत्र में ही है, तो इसको और विस्तार भी करने का काम कर रहे हैं जो पूरे महाकौशल और विंध्य में। और जितनी भी समस्याएं हैं आदिवासियों की, तो सबसे ज़्यादा उसी समस्याओं को लेकर पार्टी काम करती है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा भी है अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध प्रशासन और शासन से लड़ना, और सरकार को जनता है, भोली भाली जनता है, सरकार के प्रति जागरूक करने का। मीटिंग जो है पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा बैठक थी। सारे जिला अध्यक्ष आज उपस्थित हुए थे और जिस तरीके से अभी वर्तमान समय में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, अभी देखिए नीट का एग्ज़ाम हो गया, उस पर धांधली हो गई। इसके साथ साथ में जो है अभी कर्मचारियों का तबादला का जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो है निकाला गया है, उस पर भी जो है घूसखोरी चल रही, भ्रष्टाचारी चल रही है। किसानों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसानों को जो यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है, और इसके साथ साथ में जो है उनकी उपज को भी जो है मंडियों में जो है कचड़े के भाव से जो है लिया गया है। आज भी लंबी लंबी लगनी कतारें लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ में जो है ज़मीनी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है कि जिस तरीके से जो है अडानी अंबानी को, चाहे उमरिया ज़िले की 10 कोल ब्लॉक हो या सिंगरौली के कोल ब्लॉक हो, या फिर इसके साथ साथ में कुछ बांध के परियोजनाएं हैं जिनसे क्षेत्रवासियों को लाभ नहीं हो रहा है, उन सभी का जो है एक समीक्षा बैठक थी। और इसके साथ साथ में एक अभी मीन बनाया जा रहा है, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को जो लेके आया गया है, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है
मुद्दे बहुत अच्छे उठा रही है, मीडिया में आ रही है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी मिल रही कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है एक शाखा है, जिस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, इनको तोड़ने के लिए अग्रसर हो रही है। तारीख को रानी दुर्गावती के जहां उनका बलिदान हुआ था वहां का कार्य योजना है। भव्य रूप में अधिक से अधिक आदमियों को वहां पहुंचना है, कार्यकर्ताओं को पहुंचना है और संगठन को मजबूत करने के लिए और पदाधिकारी बढ़ाए गए हैं। क्या कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रूपरेखा दिनों दिन बढ़ रही है। 10-20 का पदाधिकारी हमारे हमेशा बढ़ते हैं और पूरी ताकत के साथ हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जितने समर्थक हैं, जो बढ़ती हुई महंगाई और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार जल जमीन जंगल पर शोषण हो रहा है, जो कोल ब्लॉक मट्टी के रेट में बेच दिया गया है, वहाँ का मुआवजा का कोई रेट नहीं है। इसी के साथ पूरे देश के अंदर अन्य पार्टियों को भी तोड़ फोड़ कर रही है। सभी छोटे पार्टी के लोग दहशत में हैं कि देश में कोई संविधान का राज नहीं चल रहा। इस देश के अंदर 2 जन का राज चल रहा है, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। 2 के राज से पूरा देश बिका। इतना तो इस देश को मुगल सल्तनत अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना इन्होंने आज के भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूटा। 900 कार्यालय आरएसएस के पूरे हिंदुस्तान में बन गए। 900 जिला कार्यालय कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन गए, जो 1 करोड़ 5 करोड़ 20-20 करोड़ के कार्यालय। ये पैसा कहाँ से आया? हमारे ज़मीनों को, हमारे फैक्ट्रियों को बेचकर, और श्रम कानून को उन्होंने कानून बदल दिया। 29 कानून को बदलकर 4 कानून में ले आया, जिससे हमारा पूरा श्रमिक लड़ने के लिए आंदोलन में सक्सेस नहीं हो पाता है। इतने कानून तो तोड़ दिया। जहाँ 8 घंटा की नौकरी थी श्रमिक की, वहाँ 12 घंटा की नौकरी हो गई।